पहली बैठक जल शक्ति विभाग की और विशेष करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा मिशन, पहला मिशन 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का बीड़ा उठाया था, वो पूरा हुआ और 15 अगस्त 2019 को पूरे भारतवर्ष के लिए गांव में रहने वाले हर घर में स्वच्छ जल प्राप्त किया जाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन जो है शुरू किया। उस जल जीवन मिशन को लेकर के जो है आज ऊना सर्कल और ऊना जिला की हमारी बैठक हुई है। उस बैठक में मैं आप सब के माध्यम से ऊना जिला के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमने ऊना जिला को प्रथम पंक्ति में लिया है जल जीवन मिशन में। ऊना जिला में हम 31 दिसंबर को जितने भी नलके लगने हैं वो सारे के सारे नलके हम लगा करके दे देंगे। धन की कोई कमी नहीं है, पाइपों की कोई कमी नहीं है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है, पूरा स्टाफ यहाँ पर है। इसके साथ साथ मैंने ऊना जिला के लिए, क्योंकि ऊना जिला हमारा एक ऐसा जिला है, यहाँ अगर सिंचाई की एक सुचारू व्यवस्था हो जाए तो ऊना जिला पूरे हिमाचल प्रदेश को अनाज भी खिला सकता है, साग सब्जी भी पैदा कर सकता है और साथ में बाहर के प्रदेशों को भी जो है वो बांध सकता है। उस दृष्टि से हमने एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऊना जिला के लिए पौंग डैम से हमने प्रस्तावित किया है, जिसका पूर्ण खर्चा जो है वो लगभग 700 करोड़ होगा, 700 करोड़। इसके लिए मैंने अधिकारियों को पीछे भी कहा था, आज उन्होंने मुझे बताया कि हमने इस पे कंसल्टेंसी शुरू कर दी हुई है। इसके टेंटेटिव जो कॉस्ट है वो भी 700 करोड़ हो चुका है। हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के सामने रखेंगे और वर्ष 2021 से 2024 के बीच में तो भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के लिए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो है इसको डलवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो जल जीवन मिशन के अलावा जो बाकी ऐसी योजनाएं हैं जो कि पीने के पानी की जो बच जाएंगी, उनको हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से हम उनको फंडिंग करने जा रहे हैं। ऊना जिला का कोई भी घर, कोई भी गांव पानी के बगैर नहीं रहेगा। इस सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो है होने जा रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इसके अलावा जो मुझे एक नए विभाग का दायित्व मिला है, राजस्व विभाग का, उस विभाग की भी हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी बैठक हुई है। डीसी साहब ना जो है वो उन्होंने इस बैठक को प्रदीप किया है, तो उसमें अनेकों ऐसे हमारे बिंदु हैं जिनमें ऐसी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। नंबर 2, जमीन है लेकिन वो ऐसे स्थान पे है कि वहाँ पर मकान बनाया जाए तो वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। उसके लिए हमने कहा कि उन ऐसे परिवारों को भी चिन्हित करिए। और तीसरा है कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विभिन्न विभागों के पास हजारों हेक्टेयर जमीन जो है वो दी गई है, जिस पर्पज़ के लिए दी गई थी उस पर्पज़ के लिए उस जमीन का सदुपयोग नहीं किया गया है। हमने पटवारियों को कहा है कि उसका अपने अपने पटवार सर्कल के हिसाब से पूरी रिपोर्ट भेजें, ताकि जब कभी भी हमारे प्रदेश को बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार से या फॉरेन फंडिंग से या प्रदेश सरकार से मिलते हैं तो उस वक्त हमारे प्रोजेक्ट सीरियसली नहीं चढ़ते, क्योंकि हमारे पास ज़मीन जो है उपलब्ध नहीं होती है। हम ज़मीन की तलाश में रहते हैं, उतनी देर को सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है और फिर वो प्रोजेक्ट धरे धराए रह जाते हैं। इस करके
लैंड पूल जो है राजस्व विभाग बना रहा है। कोई प्रोजेक्ट आए उसके लिए जितनी उसके लिए जमीन चाहिए वो माकूल जमीन देने की उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व विभाग में अनेकों जो हमारा एक्ट है उसमें अनेकों ऐसे अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। मैंने अपने सभी तहसीलदार साहिबान को, अपने PRO साहिबान को कहा है कि आप इस पे अपने महत्वपूर्ण अनुभव जो है सुझाव के रूप में जो है वो हमारे को भेजें, ताकि इस विधानसभा का सत्र जो मॉनसून का सत्र होने जा रहा है उस सत्र के बीच में हम लोकहित में, जनहित में सरलीकरण कैसे किया जा सकता है उसके लिए हम कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो राजस्व विभाग में लाने वाले हैं। यहाँ समाज चैनलाइजेशन का काम जो है वो पूरे राष्ट्र स्तर पे सबसे बढ़िया काम यहाँ पर हुआ है। इसकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जिस फिल्म को पूरे देश के सभी राज्यों को दिखाया जाता है कि चैनलाइजेशन का काम इस प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम हुआ है। जल जीवन मिशन में वर्ष 2019-20 में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है और 2020-21 में भी आज तक हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एक वर्ष में 4 किस्तों में पैसा मिलता है, हमारा प्रदेश, मेरा विभाग 2 किस्तें ले चुका है। तीसरी किस्त के लिए हमने केस अपना भेज दिया हुआ है। चौथी किस्त हम सितंबर 30 से पहले ले लेंगे। उसके बाद जल जीवन मिशन का 990 करोड़ का जो हमारा भारत सरकार से मिलना है वो पूरे का पूरा पैसा हम भारत सरकार से हमें मिलने जा रहा है। ये शायद ही पूरे राष्ट्र में हिमाचल प्रदेश ही पहला राज्य होगा जो अपना पूरी राशि जो है वो इस बार लेने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से मेरे अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं उनको मुख्यमंत्री का धन्यवाद के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों का उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इसके अलावा और आप कुछ पूछना चाहता हूँ? हिमाचल प्रदेश में बेनामी और बांधना हिट के काफ़ी मामले, इस पर क्या एक्शन लेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर 118 को लेकर के मैंने अभी भी कहा है, मेरे पास अभी तक एक फाइल आई थी, मैंने उसको वापस कर दिया। हम 100% ऑनलाइन करेंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ऑनलाइन ही वो अपना केस क्लियर करेंगे, ऑनलाइन ही अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगते हैं उनको क्लियर करेंगे, ऑनलाइन ही उनको जो है वो सैंक्शन जाएंगे। क्योंकि 118 को लेकर के जो है वो अधिकारी और राजनेता जो है वो बदनाम होते हैं। हम इस बदनामी से राजनेताओं को भी और अधिकारियों को भी बाहर करना चाहते हैं ताकि कोई उंगली जो है नहीं उठा सके। जहाँ तक बेनामी की बात है, बेनामी के लिए भी मेरे ध्यान में बहुत बातें आई हैं। हम मेरा विभाग जो है उस पर आगे काम करना शुरू किया है। हम देखेंगे जहाँ ऐसे कोई इशूज़ होंगे उन इशूज़ के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तकसीम के केस बड़े लंबे चलते हैं, बहुत केसेस हैं तकसीम के हैं जो हमारे ऐसे 200-200, 300 हिस्सेदार हो चुके हैं। उनको सर्विस ही नहीं समय की होती है। उस पर भी मैंने कहा कि हम इस पर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। क्या उस पर सरलीकरण किया जा सकता है। विभाग के लोगों को इस काम को लेकर के जो है काम पे लगाया गया है। सर, स्वाद नदी के ऊपर सर जो बांध बना है वो टूट चुका है खनन के कारण, लेकिन विपक्ष ने सर ये बोला है कि उसकी जांच CBI से होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? 2012 से 2017 तक जो खनन समाचार हुआ है उस वक्त वही विपक्ष था जो खनन माफिया को सह दे रहा था। वही 57 लीजेस थी जो उनके राज में दी गई है। हमारे समय में तो कहीं छुट फुट किया गया है। अब करप्शन का रास्ता किसने शुरू किया, मैं उन्हीं के हवाले कर देता हूँ कि इस करप्शन के रास्ते को किसने शुरू किया। 2012 से 17 तक अगर नहीं हुआ है तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 2012 से 17 के बीच में कोई खनन नहीं हुआ है समाचार के बीच में? आज अगर छुट फुट हुआ है तो उसके लिए हमारा प्रशासन, हम सब लोग जो हैं उसको एकजुट उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
उसके लिए मैं प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। बहुत एक्टिवली जो है वो काम किया जा रहा है। सर एक मंत्री पर आरोप लगी है बिना निष्पत्ति धर्मशाला, तो इस पर क्या एक्शन लेंगे? पता नहीं, मेरी को मालूम है इस बारे में। सर अभी जल शक्ति विभाग के बीच कुछ भर्तियां जो है आउटसोर्स के माध्यम से हो रही है और अभी 2300 के प्लस जो निकाली है वो विभाग द्वारा हो रही है, क्या करना चाहिए? तो क्या उसमें आउटसोर्स मर्ज हो जाएंगे? हमने जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स टोटली बंद करने पे जा रहे हैं, टोटली बंद। बच्चों का जो शोषण होता है तो उसमें मर्ज आउटसोर्स के माध्यम से होता है। हम आउटसोर्स को खत्म करने जा रहे हैं। हमारे पास 2322 लोग थे जो आउटसोर्स पे थे, अब वो आउटसोर्स से निकाल कर। सर एक्साइज विभाग के जो टोल टैक्स व्यापारी लोग लेते हैं उनका बकाया पेंडिंग रहता है करोड़ों में कई साल। पॉलिसी ये अंग्रेजों के टाइम की चली है, कुर्क होती है संपत्ति, मगर वो पैसा तो कुर्क तो कागज में ही होती है, वो तो भाई ऐसी की वैसी है। ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बीच में ऐसी अनेकों दायित्व हैं, जिन दायित्वों की रिकवरी जिस प्रकार से होनी चाहिए उसमें विलम्ब हुआ है। लेकिन वो कोई हमारे आने में विलम्ब नहीं हुआ, वो विलम्ब वर्षों से चला आ रहा है और उस विलम्ब को कैसे समाप्त किया जाए इस पर भी सरकार जो है वो गंभीर है और गंभीर होकर के हम इस पर काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सर ऊना में बारिश के कारण, जल प्रवाह के कारण काफ़ी नुकसान होता है सर, तो सर इसके ऊपर सर सरकार कई बार समाधान कर चुकी है लेकिन सर फल नहीं अभी तक मिला, क्या कहना चाहेंगे? समझ लीजिए सर जो पानी भरा जाता है एक ड्रेन आउट करने के लिए BPL 22 करोड़ की बनाई, एक ड्रेन आउट करने का प्रोजेक्ट बनाया है जो लगभग 22 करोड़ का है। आज की बैठक में माननीय हमारे जिलाधीश महोदय ने इस पर चर्चा की है। हमारे SC साहब हैं, चीफ साहब हैं, उन्होंने भी इस विषय पे कहा है कि इसके लिए कोई रास्ता ढूंढेंगे, देखेंगे। अगर SDRF में इसके लिए कोई रास्ता निकलेगा तो निश्चित तौर पे SDRF से कुछ पैसा देंगे, अगर वहाँ से नहीं निकलेगा तो सरकार के पास कई विंडोज़ हैं, वहाँ से पैसा दिया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की ये समस्या गंभीर है। सतीश जी ने जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अगर बारिश होती तो आप इस बिल्डिंग में नहीं बैठ सकते क्योंकि जल भराव में आती है, तो निश्चित तौर पर इस पर करेंगे। ये जल भराव कोई 2 सालों में से शुरू नहीं हो कि पहले होता था कि आज ही हुआ, पहले होता था।